चलिए बात करते हैं एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, तारीख है 4 मार्च 2026। हम एक ऐसे संकट के बिल्कुल बीच में हैं जो हर गुजरते घंटे के साथ और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें, मार्केट्स, सब ने अपनी सांसें थाम रखी हैं ये देखने के लिए कि आगे होता क्या है। और वजह ये है, ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये तो मानो दुनिया की इकोनॉमी की जीवन रेखा है और वो अब बंद हो रही है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है, इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत बड़े और पूरी दुनिया पर असर डालने वाले हैं। इसका असर तो देखिए दिखना भी शुरू हो गया है। सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल से उछलकर $83 के भी पार चली गई है। मतलब 10% से भी ज्यादा का उछाल। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। तो इस पूरे संकट की जड़ क्या है? हुआ यह है कि हाल में हुए कुछ मिलिट्री हमलों के बाद ईरान के IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक हड़कंप सा मच गया है। यही सवाल तो सबके दिमाग में है ना, कि आखिर पानी का ये जरा सा टुकड़ा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर कैसे ला सकता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा की धमनी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ग्लोबल एनर्जी के बहाव के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के लिए हमारी धमनियां होती हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? असल में ये ईरान और ओमान बाय UAE के बीच में एक बहुत ही संकरा मतलब नैरो समुद्री रास्ता है। सबसे पतली जगह पर तो ये सिर्फ 21 मील चौड़ा है। और सबसे बड़ी बात, फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का यही इकलौता, जी हाँ, एकमात्र समुद्री रास्ता है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। हर एक दिन इस छोटे से रास्ते से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी मात्रा है। और इससे इसका ग्लोबल महत्व साफ पता चलता है। मतलब दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका 5वां हिस्सा यानी कि 20% सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी इसी एक पॉइंट पर टिकी हुई है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, दुनिया की कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG, उसका भी 20% यहीं से गुजरता है। ये आंकड़ा तो इस रास्ते की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा देता है। तो ये तेल और गैस दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर है जब इस धमनी में कोई रुकावट आती है तो इसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस होता है। चलिए देखते हैं कि इसका असर फैलता कैसे है। इसका असर सीधा हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ जाते हैं, घरों के बिजली बिल बढ़ने लगते हैं, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है और यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बड़ी मंदी की तरफ धकेल सकता है। अब इस ग्लोबल प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ऐसे देश पर फोकस करते हैं जिस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, और वो है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है और भारत जितना भी कच्चा तेल इंपोर्ट करता है उसका 55% खाड़ी देशों से आता है, जिसको इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है और यही बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के पास सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है। ये तो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। अभी तक तो हमने बात की कि अभी क्या हो रहा है और उसका क्या असर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या होगा अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि तब ये सिर्फ एक छोटा मोटा झटका नहीं रहेगा, बल्कि ये एक पूरा ग्लोबल संकट बन जाएगा, जिसके नतीजे शायद दशकों तक महसूस किए जाएंगे। देखिए, अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शायद $150 प्रति बैरल तक भी। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में अफरा तफरी मच जाएगी। एशिया की बड़ी इकोनॉमीज जैसे चीन, जापान, साउथ कोरिया, जो इस तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन पर सबसे बुरी मार पड़ेगी। और आखिर में ये पूरी दुनिया को एक भयानक मंदी में धकेल सकता है। ये एक लाइन पूरी कहानी को बयान कर देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक स्विच है। जब ये बंद होता है तो पूरी दुनिया की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं।
और इसी एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। ये संकट हमें याद दिलाता है कि हमारा जो ग्लोबल सिस्टम है वो कितना नाजुक है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की तरक्की और इकोनॉमी सिर्फ एक 21 मील चौड़े पानी के रास्ते पर टिकी है। ये निर्भरता कितनी सुरक्षित है।